Hello everyone. Today we'll start polynomial. और polynomial में हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर रहा उसमें अपन फर्स्ट पार्ट पूरा बेसिक polynomial की डेफिनेशन और टाइप के बारे में हमने स्टडी करा, कितने टाइप के polynomial हैं और उन टाइप्स में से हमने डिटेल एनालिसिस भी एक polynomial का करा। वो कौन सा है? लीनियर polynomial। लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर का जीरोस क्या होता है, तो अपन देखेंगे zeros of quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में क्या जीरो है? जीरोस के साथ साथ ग्राफ और ग्राफ में किस चीजों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जैसे वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स के साथ साथ जीरोस हो गए उसके कि ग्राफ में जीरोस कहाँ लोकेट करेंगे, और साथ ही साथ ग्राफ के साथ साथ हम लोग नेचर ऑफ जीरोस की बात करेंगे और रिलेशंस बिटवीन zeros and coefficient। ओके, we will discuss zeros of quadratic polynomial। zeros क्या होता है? पहली चीज तो quadratic polynomial हम बोलेंगे px of the form ax square plus bx plus c is known as quadratic polynomial। This is standard appearance, this is called standard appearance of quadratic polynomial because its highest degree is 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। तो अपन बोलेंगे क्या कि ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अच्छा जी, तो जीरोस की बात कर रहे हैं, जीरोस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके दो जीरोस आएंगे, अल्फा और बीटा। मैंने बोला था ना कि जितने डिग्री का पॉलीनोमियल उतना ही उसका क्या होगा? जीरोस होगा। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। इसकी 2 डिग्री का है तो इसके दो जीरोस आएंगे, अल्फा और बीटा। हमने नोमेनक्लेचर कर दिया, इनका नामकरण कर दिया, क्या? अल्फा और बीटा। ठीक है जी। तो इसमें कई सारे पॉइंट हमने लिखे हैं। जीरोस, तो जीरोस तो हमने बता लिए, बट कोई बोलेगा कि सर क्या है यही जीरोस होंगे, तो हम बोलेंगे कि हाँ यही जीरोस होंगे। तो कोई इक्वेशन दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मिडिल टर्म स्प्लिट टेक्निक पता है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक है, और तीसरा टेक्निक है फॉर्मूला मिडिल टर्म स्प्लिट और साथ ही साथ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ये तीन तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं? जीरोस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग पहले जीरोस के मेथड को सीखेंगे, फिर ग्राफ को, नेचर ऑफ जीरोस को और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट को देखेंगे। पहले जीरोस, फिर रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट, फिर नेचर ऑफ जीरोस, फिर ग्राफ पे आएंगे। क्लियर? तो इसके जीरोस को निकालने का फर्स्ट जो मेथड है, मेथड फर्स्ट क्या कहता है? मेथड फर्स्ट कहता है कि मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे अपने जीरोस को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कोई इक्वेशन दे दिया, एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं x² - 5x + 6। अपन इसकी बात करेंगे, इसके जीरोस की बात करेंगे। तो किसी ने बोला कि इसके जीरोस को निकालो, तो पहले मैंने बता रखा है कि किसी का भी जीरोस निकालना है तो उसको पहले इक्वल टू क्या कर दो? 0 कर दो। फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया। सेकंड स्टेप हमने बोला कि इसको क्या करो? a और c का मल्टीप्लाई करो। मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं? a और c का मल्टीप्लाई, यानी 6 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया। अब 6 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि ये क्या हो जाए? ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जाए। तो हम बोलेंगे कि 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3, और 2 और 3 को ऐड भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हम बोलेंगे कि दिस इज मिडिल टर्म स्प्लिट। यहाँ दो मिडिल टर्म का क्या हो गया? दो पार्ट में बंटवारा हो गया, दो पार्ट में डिवीजन हो गया। तो अपन बोलेंगे यहाँ x² - 2x - 3। देखना 3 और 2 कितना? -5, और 3 × 2 =
6। तो दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन और उसका फैक्टर आफ्टर समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन, या तो जोड़ने पे या फिर घटाने पे दोनों क्या आते हैं, सम या डिफरेंस करने पे मिडिल टर्म आ जाता है। ये सब्ट्रैक्ट सॉरी ऐड करने पे क्या आ रहा है, -5 आ रहा है, +6 इज इक्वल टू 0। अपन बोलेंगे कि पेयर बना लो, तो ये पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद यहाँ x और x दोनों जगह x कॉमन है, तो x हमने कॉमन ले लिया, x -2 हो गया और -3 कॉमन है, यहाँ 6 है यहाँ 3 है, तो -3 हमने कॉमन ले लिया, तो दैट इज x -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों पेयर में मुझे दिख रहा है कि x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है, तो x -2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचा ये x और ये -3 इज इक्वल टू। अब देख रहे हैं कि x -3 से यदि हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं, क्या बच जाएगा, x -2 इज इक्वल टू 0, और एक बार x -2 से डिवाइड करें तो बच जाएगा x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू 2 और यहाँ से x इज इक्वल टू 3। तो ये दो रूट क्या हो गए, इन्हीं दोनों को अपन जीरोस बोलेंगे। रूट बोलेंगे तब जब हम इक्वेशन की बात करेंगे, यहाँ इसकी पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो इसको अपन जीरोस बोलेंगे। क्लियर, 2 और 3 इसके क्या हो गए, और इन्हीं का हमने नाम रख दिया क्या, अल्फा और बीटा। तो बोलेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पे हमने मेथड फर्स्ट का यूज किया मिडिल टर्म स्प्लिट कर। क्लियर, नेक्स्ट मेथड की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या कहता है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। लेस करें, देखिए मेथड सेकंड, इसी को हमने बोल दिया मेथड सेकंड। मेथड सेकंड क्या कहता है कि मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना करके कैसे जीरोस कैलकुलेट करें। तो अपन बोलेंगे एक जनरलाइज फॉर्म को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, जैसे ax² + bx + c। तो यहाँ से हम बोलेंगे x को सॉरी इस पॉलिनोमियल को क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे पता है कि तीनों टर्म कैसे दे रखे हैं, पॉजिटिव दे रखे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर वाले पॉजिटिव उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। यानी कि सारे टर्म कैसे हैं, पॉजिटिव ही हैं, तो अपन इसको a + b के होल स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही कोई एक टर्म नेगेटिव होता है या b वाला टर्म नेगेटिव होता है जो कि 2ab को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे अपन क्या करते हैं कि a - b वाले फार्मूले का यूज करते हैं। a - b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² + b² और -2ab, तो उस फार्मूले का यूज करते हैं। लेकिन अभी हम किसका यूज करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्लियर है, फिर अपन बात करें कि इसमें फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने बोला कि डिवाइड बाय a से डिवाइड कर दो, तो a से डिवाइड कर दिया, ये इक्वल टू 0 है, क्यों, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल में क्या निकालना है, जीरोस निकालना है, और जीरोस निकालने के लिए हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल जो भी गिवन है उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो a से हमने डिवाइड किया, तो इस साइड भी a से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। a से डिवाइड करेंगे तो ये तो कंप्लीट क्या बन गया, 0, 0/a मींस 0। a से यहाँ डिवाइड होगा तो ये तीनों में क्या होगा, बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा ax² + bx/a + c/, दिस विल बी कैंसिल, a कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, x²। x² को क्या हम a² से कंपेयर कर सकते हैं, तो बोलेंगे हां से कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज x²। तो ये a² तो हमें मिल गया, +2ab चाहिए, +2ab के लिए बोलेंगे कि +2 * a। a क्या है, a इज x, तो 2x को मिल गया जी, 2a। b क्या है, b, तो b/ax मुझे लाना है, तो हम बोले कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो b/2a से, तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो क्या आ जाएगा, b/ax आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम कोई भी चेंज नहीं करना चाहते, कोई भी जो इक्वेशन दे रखा है उसमें चेंज नहीं लाना चाहते। a² मिल गया प्लस
2ab, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल और ये b by x बच जाएगा, b by a x ऑलरेडी है, तो अपन यहाँ कोई चेंज नहीं लाना चाहते, तो हमें 12 मिल गया प्लस b स्क्वायर में यहाँ नया आ गया कि ये b आ गया, तो इस b को अपन बोलेंगे कि b by 2a का स्क्वायर कर लीजिए, तो b by 2a का स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बिल्कुल सिमिलर इसी के बन गया, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया, लेकिन आप कहेंगे कि सर ये b by 2a कहां से आपने ऐड कर दिया, तो हम बोलेंगे कि ऐड किया है तो इसको सबट्रैक्ट भी करेंगे, ऐसे फ्री में ऐड नहीं होता मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है, आप कहीं कुछ ऐड करते हैं तो वहीं कुछ सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 2 से हमने मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी किया है, 2 को हाइड कर दीजिए तो क्या दिखेगा, ये b by a x दिखेगा, b by a x दिखेगा, तो कुछ भी यहाँ नया नहीं हो, बच गया क्या, रेस्ट ऑफ द पोर्शन इज c by a, तो c by a को प्लस c by a अपन कर देंगे इज इक्वल टू 0, यहाँ तक क्लियर। फिर बोलेंगे क्या, कितने को मिला करके इन तीनों को कंबाइन करके अपन क्या बना लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बना लेंगे, यानी कि ये बनेगा x प्लस b by 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको राइट साइड ले जाएं, तो राइट साइड ले जाएंगे तो b by 2a का होल स्क्वायर माइनस का तो उधर जाके प्लस हो गया, c by a नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस था, तो अपन बोलेंगे कि इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो और हो जाएगा x प्लस b by 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b by 2a का होल स्क्वायर माइनस c by a, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वायर by 4a स्क्वायर माइनस c by a, यही बनेगा, हमने क्या कर दिया, स्क्वायर को ओपन कर दिया। अब इसको और ज्यादा थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, तो सिंपलीफाई करेंगे तो अपन यहाँ लिखे सिंपलीफिकेशन में देख x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है, तो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हमने लिख दिया इज इक्वल, यहाँ दिख रहा है 4a स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है a, तो दोनों में हमने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लिया तो हमने 4a स्क्वायर मिल गया, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड किया तो 1 टाइम्स 1 से b स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a से 4a स्क्वायर को डिवाइड किया तो 4a बचा और c से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4ac, ये सिंपल एक क्या है, फ्रैक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन यदि सॉल्व करना आते हैं तो ये अब आ जाएगा। फिर अपन स्क्वायर टर्म की बात करें, तो स्क्वायर टर्म जब भी अपने साइड को चेंज करता है, ट्रांसपोज लेते हैं स्क्वायर का, तो स्क्वायर क्या बोलता है, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी इधर जाके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा, क्योंकि पावर 2 है, तो x प्लस b by 2a is equal to स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, क्लियर। अब इस प्लस b by 2a को क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो x विल बी माइनस b by 2a, इधर क्या है, ये अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी आती है वो प्लस और माइनस साइन के साथ आती है, ये आपको पता होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर सॉरी माइनस और माइनस का भी मल्टीप्लाई क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ से पेयर जो आते हैं ना, प्लस और माइनस दोनों के आते हैं, तो यहाँ माइनस b by 2a हो गया और प्लस माइनस अंडर रूट, तो अंडर रूट को मैं जरा सा सॉर्ट आउट करता हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac, और ध्यान से देखिएगा इस 4a स्क्वायर पे भी अंडर रूट है, उसको मैं हटा रहा हूँ, 4a स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, तो अपन बोलेंगे कि सर ये 2a into 2a का फैक्टर है, तो 2a into 2a का फैक्टर है 2a into 2a to the 4a स्क्वायर, तो एक पेयर 2a क्या हो जाएगा, बाहर चला आएगा, उसी को अपन बोलेंगे कि बाहर क्या लिख दिया, इधर 2a लिख दिया, क्लियर। अब इस 2a के हेल्प से अपन बोलेंगे कि x विल बी, इधर भी 2a इधर भी 2a, तो 2a क्या हो गया, सेम बेस, तो एक ही बेस पे हमने दोनों को ला लिया, इधर माइनस b है तो माइनस b, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक नई चीज आ गई, x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, इस x की वैल्यू को अपन बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला, ठीक है, कौन सा फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला,
इसको अपन सिद्धाचार्य बोलेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये हमें दो अल्फा और बीटा देंगे। अल्फा कौन सा माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा जब आएगा तो माइनस साइन के साथ माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो रूट इसमें क्या है इंक्लूड है, प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, और इसी मेथड को अपन बोलते हैं क्या, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। और यही लास्ट में थर्ड जो आता है ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, और इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, तो आप इसको लिख लें कि ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ये बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है जब मिडिल टर्म स्प्लिट टेक्निक काम नहीं करता है, जब बीच वाला टर्म डिवाइड ना हो, दो पार्ट में डिफरेंशिएट ना हो, तो ये फॉर्मूला लगा करके सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस, अगले पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब जरा सी एक बात डिस्कस कर ले कि रूट को हमें पता चल गया कि रूट कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन इन रूट के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन होता है क्या, तो इस रिलेशन को देखेंगे, मिटाते हैं इसे। ओके, देखिए हमने बोला कि रूट और रिलेशन में कुछ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है, कोएफिशिएंट क्या है, ए बी सी है। क्या इनमें कुछ रिलेशन होता है क्या, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इनटू बीटा विल बी सी बाई ए। कहेंगे ये क्या लिख दिया सर आपने, हमने जो भी लिखा है वो सही लिखा है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। ठीक है जी, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट यही होता है। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई कहेगा भैया ये क्या है, तो हम बोलेंगे कि जैसे हमें दो रूट अल्फा और बीटा दे दिया, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म भी तो कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना भी तो सकते हैं। किसी के दिमाग में आइडिया आया कि नहीं रूट हम 2 और 4 ले लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, या राइट दोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर 2 एंड 4, जिसका रूट 2 और 4 है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। उस तरीके से फॉर्मेशन इसका करेंगे, फॉर्मेशन हो जाता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए यहाँ सम के फॉर्म में या मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये क्या बन जाएंगे, सिंपल क्या बन जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो आप जरा ध्यान से इस पॉलिनोमियल को और इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करें, तो क्या दिख रहा है कि x स्क्वायर तो लिखा ही है माइनस अल्फा प्लस बीटा रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या देखा यहाँ क्या है, माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस बी बाई ए है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, ये प्लस बी बाई ए हो जाता है। साथ में x है तो साथ में x भी रहेगा, प्लस अल्फा इनटू बीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया, सी बाई ए, ये हो गया सी बाई ए दैट इज इक्वल टू 0, और यहीं से दो रूट आते हैं अपने क्या, अल्फा और बीटा। और इस a को आप चाहे तो मैनेज कर सकते हैं, a को आप कॉमन ले लें तो ये a चला जाएगा इधर, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आ जाता है, इसी का रूट क्या आता है, अल्फा और बीटा। तो ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस किसका, फॉर्मेशन ऑफ रूट का। हमने इसमें क्या किया है, a से डिवाइड किया, तो ये a कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर b बाई a x और c बाई a दैट इज इक्वल टू 0, और उसी को हमने फॉर्मेशन बना दिया क्या, b बाई a इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा इज c बाई। तो इस तरीके से अपन रूट को, यदि रूट गिवन है तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, और यदि हमारे पास रूट गिवन है या फिर रूट नहीं गिवन है और हमें कोएफिशिएंट में रिलेशन
रिलेशन लिखना है तो सम और प्रोडक्ट का रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं। ओके, इसे इरेज करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ फ्रूट, नेचर ऑफ फ्रूट क्या कहता है? नेचर ऑफ जीरोस, जीरोस का नेचर कैसा है? ध्यान रहे, रूट की बात तभी करेंगे जब इक्वेशन में होंगे, पॉलिनोमियल में रहेंगे तो हम लोग केवल और केवल जीरोस की बात करेंगे। बातें दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस है। नेचर ऑफ जीरोस, नेचर ऑफ जीरोस क्या कहता है जी कि रूट जो आ रहे हैं, जो अल्फा बीटा आ रहे हैं, वो कैसे होंगे? क्या अल्फा बीटा इनका नेचर में भी हो सकता है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, या हो सकता है कि अल्फा बड़ा हो जाए बीटा छोटा हो जाए, या हो सकता है कि बीटा बड़ा हो जाए अल्फा छोटा हो जाए। यानी दोनों क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, यहाँ पे इक्वल रहेंगे, या हो सकता है कि अल्फा बीटा आए ही ना, सॉरी अल्फा बीटा एग्जिस्ट ही ना करे, अल्फा बीटा डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग ना करे। तो इन सारे कंडीशंस को अपन देखेंगे नेचर ऑफ जीरोस में। नेचर ऑफ जीरोस क्या कहता है, जीरोस का नेचर क्या होगा? जरा सा आप जीरोस ऑफ नेचर ऑफ जीरोस में एक चीज हमने एक्स फॉर्मूले में लिखा था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अच्छा जी, यहाँ इसमें a b c क्या है? रियल नंबर है, तो यहाँ b और यहाँ 2a क्या होगा? ये रियल ही देंगे। लेकिन इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब भी कोई स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या सिक्स रूट यानी कि इवन रूट के अंदर जो भी मैटर होता है, जो भी क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं कि वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो क्या होगा? डिसाइडिंग पॉइंट होगा कि अल्फा बीटा कैसे होंगे। ठीक है, अपन बोले कि इसको नाम दे देते हैं d का, ठीक है, और इसी को अपन बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट, और इसको अपन बोलते हैं d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, ये नेचर कैसे बताएंगे? यदि d यही क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो ये d जीरो हो जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस b प्लस माइनस 0/2a, यानी कि माइनस b/2a। दोनों रूट क्या आएंगे? माइनस b/2a आएंगे। तो उसी तरीके से लिखेंगे कि if d इज इक्वल टू 0 then zeros are real and equal, रियल और क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। और यही d जब क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, तो जब d ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब zeros are real and unequal होते हैं। अनइक्वल क्यों होते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। सपोज दैट इस अंडर रूट की वैल्यू 5 आ गई, तो b में एक बार 5 ऐड होगा और b में एक बार 5 सबट्रैक्ट होगा, तो दोनों चीजें क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। उसीलिए रूट क्या आते हैं? अनइक्वल आते हैं। और यही जब 0 हो जाता है तो इक्वल आते हैं। और थर्ड कंडीशन है इफ b इज लेस देन 0 then zeros are imaginary and equal unequal के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब रूट ही क्या है पता नहीं है, इमेजिनरी आ गया। इमेजिनरी होने का सेंस है कि अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव होने का मतलब रूट कैसा देगा? इमेजिनरी रूट देगा। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इमेजिनरी रूट का जो डिस्कशन होगा वो सीधे सीधे 11th में चल के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर होगा, वहां पे हम लोग करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। यहाँ पॉलिनोमियल की बात है तो हम लोग इन दो कंडीशंस को ज्यादा फॉलो करेंगे। रूट रियल होंगे तो अनइक्वल कब होंगे और इक्वल कब होंगे? अनइक्वल होंगे जब b क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो, और b जब इक्वल टू 0 हो तो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और लेस देन 0 हो जाए तो वही बोल देंगे क्यों क्या है? रूट इमेजिनरी रूट। क्लियर? अब नेचर ऑफ जीरोस को हम लोग रिमूव करते हैं और अपन मूव करते हैं किस पे? अब अपन मूव करते हैं
ग्राफ। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो ग्राफ प्लॉट होने का तरीका मैं बता देता हूं। किसी ने कहा सर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करिए, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे बोलेंगे कि इसका ग्राफ जो होगा वो कर्वेचर शेप में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन इसमें बहुत हाई है। स्ट्रेट लाइन में आपने देखा होगा कि स्लोप क्या है, सिमिलर स्लोप है। फ्लक्चुएशन क्या है, एक फिक्स पैरामीटर पे है, वो एक फिक्स पैरामीटर पे स्टेप वाइज क्या करता है, मूव करता जाता है, तो स्ट्रेट लाइन बनता है। यहाँ फ्लक्चुएशन क्या है, एक्स आप नेगेटिव है तो बहुत बड़ा नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव है तब भी बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन यहाँ से ये क्या हो जाएगा, एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा, यानी कि ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, कर्वेचर शेप में आ रहा है। फ्लक्चुएशन जो है वो काफी हाई है, तुरंत तुरंत स्लोप चेंज हो रहा है। तो स्लोप चेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे कि इसको x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव। ये तो पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अच्छा जी, ग्राफ जो होता है एक्स स्क्वायर का जो होता है, एक्स स्क्वायर का बस पहले समझिएगा, वो ग्राफ इस तरीके से, ठीक है, और इस कर्व को बोलते हैं अपन पैराबोला। आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, तो आप इसको पॉइंट स्प्रिंग मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट स्प्रिंग मेथड क्या है, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आप क्या करिए, वैल्यू कैलकुलेट करिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, वो ग्राफ आपको दिखने लगेगा। तो दिस इज कॉल्ड पैराबोला। अच्छा जी, तो ग्राफ में, ये तो ग्राफ आप जान गए, तो आप कहेंगे कि सर इसका जीरोस क्या है, तो ये हमने बोला था कि केवल केवल एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो एक्स स्क्वायर को जब जीरो करेंगे तो एक्स क्या देगा, जीरो देगा, कितनी बार, 2 टाइम्स। देखिए यहाँ पे ये जीरो दे रहा है 2 टाइम्स, जीरो को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ऐसे करके अपन जब बोलें कि अच्छा जी ये तो जीरो हो गया, दो रूट वाले ग्राफ क्या होंगे, हम बोलेंगे दो रूट वाले ग्राफ इस तरीके से होंगे, एक रूट ये अल्फा, एक रूट ये बीटा, ये दो रूट वाले ग्राफ हो गए। किसी ने बोला सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे हाँ जी ये भी पॉसिबिलिटी है, ये अल्फा और ये बीटा। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। ये तो हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट रहा, इन सारे पॉसिबिलिटीज को एक सीक्वेंस में रख लेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे। देखिए क्या क्या होगा। छह पॉसिबिलिटीज बनती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि ग्राफ हमारा किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ है, जैसे ये क्या कर रहा है, एक पॉइंट को टच कर रहा है, वो पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट को टच किया, ये कहीं भी हो सकता है, इस एक्स एक्सिस पे कहीं भी, और जो एक्स एक्सिस का कट पॉइंट होता है वही क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्स को जीरोस बोलते हैं। तो ये इसका जीरोस है। दूसरा देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो इस तरीके से दो जगह पे कट करे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये हो सकता है कि शिफ्ट होकर के इधर भी जा सकता है, शिफ्ट होकर के पूरा वाई एक्सिस से इधर भी आ सकता है, हमने दोनों तरफ रखा है, ये पॉसिबिलिटी हो गई। इसका इस पे स्लाइड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल स्लाइड हो सकता है, वर्टिकल स्लाइड हम लोग चेंज कर रहे हैं। देखिए ये टच कर रहा था, ये वर्टिकली और ज्यादा नीचे स्लाइड हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या बनेगा, वो बोलेगा कि हम वर्टिकली ऊपर ऊपर ही जाएंगे, वो वर्टिकली कहां चला गया, अपवर्ड चला गया। पहले बिल्कुल एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, फिर एक्स एक्सिस से डाउन हुआ, फिर एक्स एक्सिस से ऊपर चला गया। कोई कहेगा सर ये ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों है, ये नीचे की तरफ भी तो हो सकता है। हम बोलेंगे हाँ से नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो नीचे की तरफ जब बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा। देखिए ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे और डाउनवर्ड भी। दूसरा हमने बनाया तो किसी ने बोला सर ये तो दो जगह कट कर रहा है लेकिन अपवर्ड है, आप ऐसा करिए इसको डाउनवर्ड कर दीजिए, तो हमने डाउनवर्ड कर दिया। कोई बोलेगा सर ये तो अपवर्ड जा रहा है और एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा, तो आप इसको डाउनवर्ड कर दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो हो गया। सारे पॉइंट हमने क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। जो वाई एक्सिस पे फ्लक्चुएशन है, जो वाई एक्सिस पे अपवर्ड सॉरी कुछ ऊपर कुछ नीचे और कुछ एक्स एक्सिस को टच करते हुए जा रहे थे, वो तीन पॉसिबिलिटी ये हो गई और तीन पॉसिबिलिटी ये हो गई, और कोई पॉसिबिलिटी इस ग्राफ में नहीं है। ओनली 6 पॉसिबिलिटीज इज पॉसिबल। तो अपन बात करेंगे किसकी, अपवर्ड की। ये अपवर्ड क्यों है, तो ध्यान दीजिएगा,
जब भी वैल्यू ऑफ ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी पॉजिटिव होगा तो हमेशा पैराबोला क्या होता है, अपवर्ड होता है। यानी कि a विल बी ग्रेटर देन 0, ये भी अपवर्ड है तो यहां भी a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ये भी a ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव होगा यहां पे, ये जनरलाइज नेचर है। जब भी a पॉजिटिव होगा तो ग्राफ हमेशा क्या आएगा, अपवर्ड आएगा। क्लियर। दूसरी बात कर लें जरा सा हम कि ये नीचे क्यों बना है, तो हम बोलेंगे कि a will be less than 0, a is negative here and here also a is negative, तभी ये जाकर के क्या बना है, डाउनवर्ड। जब भी डाउनवर्ड बनेगा तो एक कैसा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी नेगेटिव। यदि नेगेटिव है तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, यदि a पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर। फिर अपन बोलेंगे कि सर ये नेचर क्यों बदलता जा रहा है, आप तो बोले कि एक्स एक्सिस को टच करेगा वही क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा, तो ये तो 1 पॉइंट पे टच कर रहा है, हम बोलेंगे हां जी 1 पॉइंट पे टच कर रहा है और यही दोनों पॉइंट हो जाएंगे क्या, अल्फा और बीटा, एक ही पे लाई करेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर ये अल्फा बीटा इक्वल भी तो हो सकते हैं, तो हमने बोले कि हां इक्वल भी हो सकते हैं, तभी ये जाकर के एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा दोनों इक्वल हो गए, यानी कि एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, दो रूट मिल रहे हैं। तो यहां से हम d बता सकते हैं, इस ग्राफ का d क्या होगा, तो आप बोलेंगे हां सर d इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। d इक्वल टू 0 होता है तभी क्या होता है, रूट्स आर इक्वल। इसमें देखिए a इज तो ग्रेटर देन 0, बट यहां सर दो जगह कट हो रहा है, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, ये तो दो है सर। आपने बताया था कि 0 के राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, यानी कि अल्फा कैसा होगा, नेगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा, यानी कि दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। तो हम बोलेंगे हां जी डिफरेंट है, यानी कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, हम कहेंगे हां जी बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। क्यों, क्योंकि बीटा एक पॉजिटिव नंबर है और अल्फा एक नेगेटिव नंबर है, यहां से डिसाइड हो रहा है बीटा पॉजिटिव है अल्फा नेगेटिव है। तो इसमें d क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि जब रूट क्या हो, डिफरेंट हो, जब रूट डिफरेंट हो रहे हो तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, d हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। d यदि पॉजिटिव है तो उसके रूट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हो सकता है कि अल्फा बड़ा हो बीटा छोटा हो, बीटा बड़ा हो अल्फा छोटा हो। इक्वल होंगे कब, जब d इक्वल टू 0 हो जाए। देखिए यहां इक्वल हो रहे हैं, यहां तो अलग-अलग जगह पे कट कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका d क्या होगा, तो कहीं नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो एक्सिस है ये किसका एक्सिस है, रियल नंबर एक्सिस है। मैं बताया था कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट को और ये नेगेटिव इनफाइनाइट को, ये x एक्सिस है ये x डैश है, तो ये तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच केवल और केवल रियल नंबर है, तो हम बोलेंगे हां से रियल नंबर है, तो ये तो कहीं नहीं कट कर रहा है, यानी ये ऊपर ऊपर गया, तो ये रूट कैसा देगा, यही रूट होता है d इज इक्वल टू लेस देन 0 का, यानी कि ये रूट इमेजिनरी देगा, यानी वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा। x एक्सिस को टच करता तो हम बोलते कि वो रियल रूट देगा, अदरवाइज वो टच ही नहीं कर रहा, ऊपर ऊपर निकल जा रहा है। ये कौन सा केस बना, d इज लेस देन 0 का, यहाँ पे अल्फा और बीटा कैसे होंगे, बोथ आर अल्फा एंड बीटा बोथ आर इमेजिनरी, दोनों कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर। सिमिलरली वैसे ही ये नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड हो गया, साथ ही साथ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब इसका d कैसा है, इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि दोनों रूट अल्फा बीटा कहां एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं और अल्फा और बीटा दोनों कैसे हैं, इक्वल। यहां अलग अलग है, ये अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीटा को, तो दोनों डिफरेंट हो गए, यानी कि इसका d कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे अल्फा छोटा है बीटा से, क्योंकि बीटा बड़ा है, क्यों, क्योंकि बीटा पॉजिटिव नंबर है, अल्फा क्या है, नेगेटिव नंबर है। और इस थर्ड में ये x एक्सिस को कहीं भी टच ही नहीं कर रहा है, नीचे ही नीचे चला जा रहा है, यानी कि x एक्सिस को टच नहीं किया ना कट किया, यानी कि कौन सा केस बना, d इज लेस देन 0 का, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट। हियर अल्फा एंड बीटा बोथ आर इमेजिनरी नंबर। ओके, तो इस तरीके से अपने पास 6 कंडीशन हो गए किसके, ग्राफ के, अपवर्ड पैराबोला 3 और 3 डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड डाउनवर्ड क्यों, एक ही वजह से, ए पॉजिटिव तो बोलेंगे कि अपवर्ड, ए नेगेटिव तो बोलेंगे कि डाउनवर्ड। d इक्वल टू 0 यानी कि एक ही जगह टच करेगा, d ग्रेटर देन 0 यानी कि दो जगह कट करेगा, d लेस देन 0 यानी कि कहीं भी x एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा।
सिमिलर वही प्रोसेस डाउनवर्ड भी। क्लियर है? हमने जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लिया मेथड से। फर्स्ट मेथड क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिट। सेकंड मेथड मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, और उसी मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर से हमने एक फार्मूला जनरेट किया था, उस फार्मूले को बोलते हैं श्रीधराचार्य। उस श्रीधराचार्य को हमने बोला फिर कि रिलेशन बिटवीन जीरो जेड कोएफिशिएंट में चेंज करो, तो अल्फा बीटा को हमने क्या बोला? अल्फा बीटा को अपन बोले कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। फिर हमने नेचर ऑफ रूट पे आ गए। नेचर ऑफ रूट क्या बताता है? डी। डी इज कॉल्ड discriminant denoted by capital D. b square minus 4ac is equal to 0, then roots are equal. If b is greater than 0, then roots are unequal, and if b is less than 0, then roots are imaginary. वही प्रोसेस फिर डाउनवर्ड प्रोडक्ट के लिए। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके।